दोस्तों, यूं तो भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है, मगर 2500 साल पहले की बात करें तो यहाँ उस वक्त जो था उसके बारे में अपन सोच भी नहीं सकते। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि उस जमाने की लिखी एक किताब मिली है जिसमें उस दौर के भारत का स्पष्ट वर्णन मिलता है। जी हाँ, हम उस जमाने में भारत आने वाले यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज की किताब इंडिका की बात कर रहे हैं, जिसको मेगस्थनीज ने हजारों वर्ष पहले चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर लिखा था। चाहे जो कुछ भी हो, इस किताब में जो बताया है उसको देखकर आप हैरान तो अवश्य हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में आपको हजारों वर्ष पुराने भारत की यात्रा करवा देते हैं। उस वक्त भारत कैसा था, लोगों का खान पान और पहनावा कैसा था, साथ ही कुछ ऐसी रहस्यमय बातें भी हैं जिनको सुनकर आपके पांवों तले जमीन खिसक जाएगी। जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दरअसल 305 ईसा पूर्व यूनान के सेल्यूक्स ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी हार होती है। इसके बाद सेल्यूक्स अपना एक राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रखते हैं। मेगस्थनीज ने कई सालों तक भारत में भ्रमण किया और कई बातें इंडिका नामक किताब में लिखी। मेगस्थनीज लिखता है कि भारत एक चतुर्भुजीय आकार का देश है जो दक्षिण और पूर्वी तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। सिंधु नदी भारत देश के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित है। उत्तरी सीमा पर यह देश पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के अलग अलग नाम हैं, जिन्हें मोटर्स और हिमेश भी शामिल है। शायद वह हिमालय की बात कर रहा है। भारत में कई बड़ी और बारहमासी नदियां हैं जो अपनी उत्तरी सीमा पर पहाड़ों में पैदा होती है और गंगा एवं कुछ अन्य नदियों में जाकर विलीन हो जाती है। इस प्रकार भारत में नदियों का जाल बिछा हुआ है, जिससे यहाँ पर खेती के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आपूर्ति होती है। मेगस्थनीज लिखता है कि पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी है, वह भी गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। 8 मील लंबे और 1.5 मील चौड़े पाटलिपुत्र में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजमहल है, जो कि दुनिया के सबसे सुंदरतम राजमहलों में से एक है। मेगस्थनीज पाटलिपुत्र नगर के संदर्भ में कहता है कि पाटलिपुत्र चारों ओर से गहरी खाइयों से घिरा हुआ है और उसके चारों ओर लकड़ी की ऊंची दीवारें हैं, जिसमें कुल मिलाकर 64 द्वार है। नगर के बहुतायत मकान लकड़ी से बने हैं, जिनमें से कुछ 2 तो कुछ 3 मंजिला ऊंचे हैं। अब बात करते हैं उस वक्त के समाज की। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 विभिन्न वर्गों में विभाजित होने की बात की है। उसके अनुसार भारतीय समाज में ब्राह्मण एवं दार्शनिक, किसान या कृषि, पशुपालक एवं आखिट, व्यापारी एवं शिल्पकार, योद्धा एवं सैनिक, निरीक्षक एवं गुप्तचर और मंत्रीगण, ऐसे 7 वर्ग। मेगस्थनीज कहता है कि कृषक वर्ग समाज का सबसे बड़ा वर्ग है, जिसकी तुलना में ब्राह्मण एवं दार्शनिक वर्ग की संख्या बहुत ही कम है। किसान समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वह अपनी खेती तथा काम से बहुत ही स्नेह रखता है। इसके विपरीत पशुपालक और आखेटक का जीवन घुमक्कड़ है और वह हमेशा अपने पशुओं के साथ यहाँ से वहाँ भ्रमण करते रहते हैं। कहते हैं कि उस वक्त शिल्पकारों को राजा द्वारा अनुदान दिया जाता था। मेगस्थनीज आगे लिखता है कि सैनिकों को राज्य की तरफ से वेतन दिया जाता था और हथियारों के साथ साथ जरूरत की हर वस्तु की आपूर्ति राज्य की तरफ से ही की जाती थी। आगे मेगस्थनीज ये भी लिखते हैं कि निरीक्षक एवं गुप्तचर वर्ग हमेशा जनता के बीच रहते थे और जासूस की तरह हर घटना की सूचना सम्राट तक पहुंचाते रहते थे। राज दरबार के मंत्रीगणों को खुसने समाज का आखिरी वर्ग माना है। उसके अनुसार राज्य सरकार के मंत्री ज्यादातर ब्राह्मण वर्ग से ही आते थे। इसके अलावा सामाजिक स्थिति के संदर्भ में मेगस्थनीज लिखता है कि भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं है, लेकिन महाजनपद काल के दौरान जब भारत में द्वितीय नगरीकरण का दौर आया, तब घरेलू कामों के साथ साथ उत्पादन संबंधित कार्यों के लिए भी दास प्रथा का प्रचलन बढ़ता गया। इसीलिए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में हमें 4 प्रकार के दासों का जिक्र मिलता है। दूसरी ओर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल 9 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। इंडिका में शिक्षा के संदर्भ में मेगस्थनीज लिखता है कि भारत में शिक्षा का संपूर्ण अधिकार ब्राह्मण वर्ग के पास है। ब्राह्मण खुद ही शिक्षक की भूमिका में है। उस जमाने में यदि स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो भारतीय समाज में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन था, लेकिन समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी।
उन्हें शिक्षा का अधिकार भी था और कई सारी स्त्रियां तो युद्ध तथा गुप्तचर विभाग में भी कार्यरत थी। कुछ स्त्रियों को तो राजा के अंगरक्षक दल में भी शामिल किया गया है। इस प्रकार मेगस्थनीज ने बारीकी से निरीक्षण करते हुए लोगों के कर्तव्यों के आधार पर मौर्यकालीन भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया है। मेगस्थनीज लिखते हैं कि मौर्य प्रशासन में राजा सर्वोच्च स्थान पर स्थित है, लेकिन वह अपनी प्रजा का पुत्रवत स्नेह करता है। यहाँ पर अपराध और चोरी जैसी घटना बहुत ही कम होती है, जिससे न्याय व्यवस्था पर कम्बोज पड़ता है। गंभीर अपराधों में ज्यादा से ज्यादा अंग भंग जैसे दंड ही दिए जाते थे। इसी के साथ पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो पाटलिपुत्र का प्रशासन 5-5 सदस्य संख्या वाली 6 समितियों के माध्यम से संचालित किया जाता था, जिनमें पहली समिति उद्योग से संबंधित है, दूसरी समिति विदेशियों की देखभाल से संबंधित है, तीसरी समिति जन्म मृत्यु के पंजीकरण से संबंधित है, चौथी समिति व्यापार से संबंधित है, पांचवी समिति वस्तुओं की गुणवत्ता पर नजर रखती है, तो छठी और आखिरी समिति बिल्लाक्करी से संबंधित है। लिहाजा उस वक्त के प्रशासन की बात करें तो मौर्य साम्राज्य का सैन्य प्रशासन भी 5-5 सदस्य संख्या वाली 6 समितियों के माध्यम से संचालित होता था। इन 6 समितियों को पैदल सेना, घुड़सवार सेना, रथ सेना, हस्ती सेना, पटन सेना और थल सेना में विभाजित किया गया था। इस प्रकार मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण अपनी किताब में बखूबी किया है। इसी के साथ मेगस्थनीज लिखते हैं कि सोर्स इन ओनेल अर्थात सूरसेन महाजनपद की राजधानी में मथुरा के लोग यूनानियों के देवता हेराक्लीज और डायोनिसियस की पूजा करते थे। यहाँ पर हेराक्लीज की पहचान वासुदेव श्री कृष्ण से तो डायोनिसियस की पहचान भगवान शिव से की जाती है। इसी के साथ साथ मेगस्थनीज भारत के बारे में यह भी कहता है कि भारत में कभी भी अकाल नहीं पड़ते, लेकिन वास्तव में यह बात सही नहीं लगती, क्योंकि स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य हिस्सा गौरा अभिलेख और महान स्थान अभिलेख से प्राप्त जानकारी से हमें तत्कालीन आंकड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही चंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वण में भी चंद्रगुप्त के शासनकाल में पड़े 12 साल की भीषण अकाल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार मेगस्थनीज अपनी किताब इंडिका के माध्यम से 2500 साल पुराने भारत तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। हालांकि कुछ मामलों में उसके वर्णों और तथ्यों में असमानता पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेगस्थनीज की इंडिका का विश्व इतिहास में तान बेहद ही खास है। कहा गया है कि उस जमाने में न तो चमचमाती गाड़ियां थी और न ही टेलीफोन, न तो दिखावा और न ही दौड़ भाग। लिहाजा उस वक्त लोग इतना ही कमाते थे जिसमें वे अपना पेट पाल सके। लोग प्राकृतिक जीवन जीते थे, न तो रुपये थे और न ही आधुनिक साधन। लोग अनाज के बदले कपड़े और घी के बदले बर्तन एवं अन्य जरूरत के सामान खरीदा करते थे। यह थी प्राचीन भारत की तस्वीर। आपको यह जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।